हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे निमोनिया के बारे में। निमोनिया क्या होता है, उसके कितने टाइप होते हैं, उसकी इटियोलॉजी कौन कौन सी हो सकती हैं, और हम उसमें कौन कौन से साइन सिम्टम देखते हैं निमोनिया में, और हम निमोनिक पेशेंट का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट क्या क्या हो सकता है निमोनिया का, इन सब के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं निमोनिया का इंट्रोडक्शन। ठीक है, नॉर्मली निमोनिया हम किसको कहते हैं? An infection that inflames air sac in one or both lungs, which may बी फिल्ड विथ फ्लूइड और पस। ठीक, मीन्स क्या होता है, वो एक इन्फेक्शन होता है। ठीक है, जो एयर सैक का होता है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। ठीक, इन्फ्लाम मीन्स वो जो हमारी एयर सैक मीन्स एल्बोलाई जो होती है, ठीक है, वो इन्फ्लाम मीन्स होता है, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। ठीक है, हमारी एल्बोलाई में, या तो ये दोनों लंग्स में हो सकता है या फिर किसी एक लंग्स में हो सकता है, जिसमें क्या होता है, इसकी वजह से वहाँ पर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन या फिर वहाँ पर फ्लूइड भर जाता है। ठीक है, एक्यूमुलेशन हम कह सकते हैं, कलेक्शन कलेक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, हम कुछ भी बोल सकते हैं। मीन्स क्या होगा, ये जो निमोनिया होता है, ठीक है, वो क्या होता है, एयर सैक का इन्फ्लामेशन होता है, जिसमें एक या तो ये एक लंग्स में हो सकता है या फिर दोनों लंग्स में हो सकता है, और इसमें क्या होता है, यहाँ पर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है। निमोनिया इज कॉज बाई स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई। जो निमोनिया होती है वो कॉजिटिव एजेंट जो इसका होता है वो होता है मेनली स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई, एंड इट मीन्स एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर इन द लंग्स। और इसका मतलब निमोनिया का अगर हम नॉर्मली समझे, नॉर्मली लैंग्वेज में, तो निमोनिया का मतलब होता है एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर इन द लंग्स। मीन्स हमारे लंग्स में वाटर का एक्यूमुलेशन हो जाना। ठीक, और लंग्स में कहाँ पर, हमारे एल्वेओलाई में, वहाँ पर वाटर का एक्यूमुलेशन हो जाता है, उसको कहते हैं हम निमोनिया। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके डिफिनेशन की। ठीक है, Pneumonia is an inflammation of lungs parenchyma which is associated with marked increase interstitial and alveolar fluid। निमोनिया जो होता है वो क्या होता है, इन्फ्लामेशन है हमारे लंग्स पेरेंकाइमा जो सेल होती है। ठीक है, सबसे छोटी सेल लंग्स की। ठीक है, वो लंग्स पेरेंकाइमा सेल होती है। ठीक, तो जो पेरेंकाइमा सेल होती है वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाता है। ठीक है, और जो कि एसोसिएटेड होता है किससे, मार्क इंक्रीज इंटरस्टेशियल और एल्बुलार फ्लूइड। मीन्स इसमें जो इंटरस्टेशियल स्पेस होता है और एल्बोलार स्पेस होता है। ठीक है, एल्बोलाई का जो स्पेस होता है, इन सब में, ठीक है, फ्लूइड जो होता है वो इंक्रीज होने लगता है। मतलब हम उसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब लगातार बढ़ता ही जाएगा। ठीक, तो ये होता है एसोसिएटेड, उससे होता है कि मीन्स अगर निमोनिया हो गया तो वो कम नहीं होता है। ठीक है, वो मतलब बढ़ता जाएगा फ्लूइड, ये होता है। इट इज यूजली करेक्टराइज बाई कंसोलिडेशन। ये नॉर्मली करेक्टराइज मीन्स हम पहचान सकते हैं। कंसोलिडेशन मीन्स होता है कोई भी चीज़ जो जिससे कोई ठोस हो जाए। ठीक है, जेली टाइप में, जेली नहीं, मतलब उसी टाइप का थोड़ा ठोस हो जाना, लिक्विड रहे लेकिन वो ठोस हो जाता है, उसे कहते हैं कंसोलिडेशन। मीन्स का हुआ जो निमोनिया होता है वो लंग्स पेरेंकाइमा का इन्फेक्शन है, जिसमें कि होता क्या है, हमारे लंग्स में जो पेरेंकाइमा सेल होती है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, और ये क्या करता है, ये इस वजह से वहाँ पर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होने लगता है। ठीक है, बस ये होता है हमारा निमोनिया। हम सिंपल भाषा में अगर बोले तो निमोनिया क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर इन द लंग्स, ये होता है हमारा निमोनिया। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी इटियोलॉजी की। तो सबसे पहले हम आते हैं बैक्टीरियल। ठीक, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कोई बैक्टीरिया की इन्फेक्शन की वजह से निमोनिया हो सकता है। जैसे कि बैक्टीरिया दो टाइप के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव। फर्स्ट हम बात करते हैं कि ग्राम पॉजिटिव ऐसे कौन कौन से बैक्टीरिया हैं जो कि निमोनिया कॉज कर सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई। ठीक, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई जो होता है, ठीक है, वो कॉज कर सकता है। और जो सेकंड है स्ट्रेप्टोकोकस ओरियस। ठीक, ये दो ऐसे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं जिसकी वजह से हमें निमोनिया हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम ग्राम निगेटिव। ठीक, तो उसमें आता है एच इन्फ्लुएंजा। ठीक, और सूडोमोनास, ये दो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया हैं। ठीक है, जो कॉज करते हैं निमोनिया को। अगर हम इनके कॉन्टेक्ट में आते हैं तो हमें निमोनिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब सेकंड बात करते हैं, जो सेकंड दूसरा टाइप होता है, ठीक है, वो होता है वायरल इन्फेक्शन, जिसमें कि इन्फ्लुएंजा वायरस आता है। ठीक है, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, एडेनो वायरस, रेनो वायरस। ठीक, ये कुछ टाइप का वायरस है। ठीक है, अगर इनके वायरस के हम कॉन्टेक्ट में आते हैं तो हमें निमोनिया होने के चांसेस होते हैं। मीन्स ये जो वायरस है ये निमोनिया कॉज कर सकते हैं। थर्ड की बात करें हम तो थर्ड होता है फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन जैसे कैंडिडाइटिस। ठीक, फंगल इन्फेक्शन अगर हमें हो रहा है तो उसकी वजह से हमें निमोनिया हो सकता है। ठीक है, ये तो कुछ हमारे जो होते हैं इटोलॉजी। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं हम कौन कौन से रिस्क फैक्टर हमें हो सकते हैं, निमोनिया होने के कौन कौन से रिस्क फैक्टर होते हैं। हम देखते हैं फर्स्ट जो होता है वो होता है सिगरेट स्मोकिंग। ठीक, सिगरेट स्मोकिंग कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा सिगरेट स्मोकिंग करता है, उसको निमोनिया होने के चांसेस रहते हैं। अल्कोहल कंजप्शन इन एक्सेस अमाउंट,
कोई अल्कोहल का यूज कर रहा है, ठीक है, अल्कोहलिज्म कोई कर रहा है बहुत लंबे समय तक, ठीक है, और बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो उसको निमोनिया होने के चांसेस रहते हैं। इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस, ठीक, कोई ऐसा पर्सन है, कोई ऐसा इंडिविजुअल है जो अनकॉन्शियस है, मतलब उसका अनकॉन्शियस वो हो चुका है, ठीक है, इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस मीन्स वो कॉन्शियस नहीं रह गया। तो ऐसे केस में क्या करेगा, वो स्प्रेड कर लेता है अपने सलाइवा को, ठीक है, या फिर कोई भी जो सिक्रेशन होता है उसको स्प्रेड कर लेगा, जिसकी वजह से उसे निमोनिया हो सकता है। लीवर सिरोसिस हो सकता है, ठीक है, इसका रिस्पेक्टर। और रिसेंट सर्जरी और ट्रॉमा, और कोई अगर रिसेंटली कोई सर्जरी हुई है या फिर कोई ट्रॉमा हुआ है चेस्ट का, ठीक है, तो उसकी वजह से निमोनिया हो सकता है। ड्रग एब्यूज, ठीक, कोई ड्रग एब्यूज कर लिया, ठीक, वहाँ पर हो सकता है ड्रग की वजह से। और एस्पिरेशन मीन्स वही जो हम कोई स्प्रेड कर लेते हैं। ये खासकर जिससे बच्चों में देखा जाता है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, बॉटल अगर फीडिंग करते हैं वो लोग बच्चे, तो उस टाइम वो सोते टाइम बॉटल फीडिंग करते हैं, और जब वो सो जाते हैं तो वो क्या करता है, जो मिल्क होता है वो स्प्रेड कर लेते हैं, ठीक है, मिल्क को। इससे उन्हें निमोनिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये एस्पिरेशन जो होता है वो एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन की अगर हम बात करें तो हमने देखा ही है, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन कौन कौन से थे, हम एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई हो गया, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस ओरियस और माइकोप्लाज्मा निमोनिया, ठीक। और जो नेक्स्ट आता है वो होता है सीडोनास स्पीसीज, ठीक। ये कुछ स्पीसीज हैं, ठीक है, वायरस और बैक्टीरिया के, ठीक है, कि किसकी वजह से हमें निमोनिया हो सकता है, ठीक है, कॉजेटिव एजेंट कौन कौन से हैं। आगे हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ निमोनिया, या फिर हम बोल सकते हैं टाइप, ठीक, टाइप ऑफ निमोनिया। निमोनिया कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है कि इसके कितने टाइप होते हैं। तो हम फर्स्ट ये बात करते हैं क्लासिफिकेशन इसका, ठीक है, निमोनिया का, वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। निमोनिया किस लोकेशन पर हुआ उसके बेसिस पे इसको क्लासीफाइड किया गया है, ठीक। जो फर्स्ट होता है वो होता है लोबर निमोनिया। इन्फ्लामेशन इन्वॉल्व इन एल्बोलाई, ठीक, जो इन्फ्लामेशन होता है वो एल्बोलाई में होता है, ठीक, जो इन्फ्लामेशन होगा मेनली वो एल्बोलाई तक ही रहता है, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है, लार्ज सेगमेंट ऑफ पल्मोनरी लोब इंच इन्वॉल्व, या फिर कोई जैसे एक सेगमेंट होता है, ठीक है, कई सारे सेगमेंट होते हैं एक लंग्स के, ठीक है, तो वहाँ का मतलब एक लार्ज एरिया सेगमेंट, ठीक है, वहाँ पर इन्वॉल्व हुआ है, ठीक है, लंग्स का, तो वो होता है लोबार निमोनिया। या फिर उसमें हो सकता है क्या, हम बोल सकते हैं कंप्लीट लोब अफेक्टेड, या फिर इसमें जो हमारा एक कंप्लीट लोब होता है, ठीक है, वो पूरा अफेक्टेड हो गया है लंग्स का, ठीक है, तो इस केस में होता है वो लोबार निमोनिया होता है। नेक्स्ट बात करें हम ब्रोंको निमोनिया, ठीक, ब्रोंको निमोनिया इन्फ्लामेशन इन्वॉल्व इन टर्मिनल एंड रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स एंड एल्बोलाई। मीन्स क्या हुआ, जो इन्फ्लामेशन हो रहा है, ठीक है, हमें जो इन्फेक्शन हो रहा है बैक्टीरिया, उसके जो इन्फ्लामेशन होता है, ठीक है, वो कहाँ होता है, हमारी ब्रोंक्यूल्स में होता है और एल्बोलाई, ठीक है, और जो हमारा टर्मिनल रहता है, ठीक है, जो हमारा ट्रेकिया के बाद जो पार्ट बचता है, ठीक है, जो पार्ट डिवाइड होता है ब्रोंकाई फिर ब्रोंकस, ये सब जो होते हैं, ठीक है, फिर एल्बोलाई, इन सब में भी इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं हम, अगर यहाँ पर हुआ है तो उसको बोलते हैं ब्रोंको निमोनिया। नेक्स्ट जो होता है थर्ड टाइप होता है निमोनिया का, होता है इंटरस्टेशियल निमोनिया। इन्फ्लामेशन इन्वॉल्व इन इंट्रा एलुलर सेप्टा, ठीक, जो दो एल्बोलाई के बीच में जो स्पेस बचता है, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं जो दीवार है, ठीक है, वहाँ पर जो बॉर्डर लाइन होता है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम इंटरस्टेशियल निमोनिया। वहाँ पर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, ठीक है, इन्फ्लामेशन होने की वजह से दो सेल के बीच में, तो उसको बोलते हैं इंटरस्टेशियल निमोनिया बोलते हैं। ये था हमारा किसके बेसिस पे, ये था ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इन्फेक्शन इन क्लिनिकल सेटिंग। जहाँ जैसे हम क्लिनिकल सेटिंग में अगर कहाँ पर हमें इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है, उसकी बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं निमोनिया कितने टाइप का होता है। फर्स्ट होता है कम्युनिटी एक्वायर्ड एक्यूट निमोनिया, इसे हम बोलते हैं CAAP बोलते हैं, ठीक है, ऐसे शॉर्ट फॉर्म है, वैसे इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कम्युनिटी एक्वायर्ड एक्यूट निमोनिया। ये कहाँ तक कम्युनिटी मीन्स कहाँ, हमें वहाँ पर सोसाइटी में होता है, ठीक है, ये चीज़ कम्युनिटी एरिया में अगर जब हम ट्रेवल करते हैं, ठीक है, तो वहाँ हमें होने के चांसेस होते हैं, या फिर वहाँ अगर हो रहा है हमें, तो वो होता है कम्युनिटी एक्वायर्ड एक्यूट निमोनिया। इसमें क्या होता है, अफेक्टेड ऑल एज ग्रुप, इसमें जो ज़्यादातर सभी एज के लोग अफेक्टेड होते हैं इससे, ठीक, एंड कॉज्ड बाई बैक्टीरिया फंगाई वायरस प्रोटोजोआ, ठीक, और ये कॉज किसके वजह से हो सकते हैं, ठीक है, जैसे बैक्टीरिया हो गए, फंगाई हो गए, वायरस और प्रोटोजोआ, ठीक है, इन सब के द्वारा ये इन्फेक्टेड हो सकते हैं। स्प्रेड बाई ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, कम्युनिटी में हो रहा है तो मीन्स कम्युनिकेबल है, ठीक, तो क्या होता है, ये स्प्रेड होते हैं किससे, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू ये स्प्रेड होते हैं, मीन्स अगर एक पर्सन को हुआ तो दूसरे पर्सन को हो सकता है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई आर मोस्ट कॉमन कॉज, और जिसमें स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई होती है, ठीक है, वो बहुत मोस्ट कॉज है, ठीक है, मतलब मोस्टली जो निमोनिया के पेशेंट होते हैं कम्युनिटी में वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई से ही अफेक्टेड होते हैं, ठीक है, ये हम बोल सकते हैं। जिसका नेक्स्ट आता है वो होता है हॉस्पिटल
एक्वायर्ड निमोनिया, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं नोसोकोमियल निमोनिया। मीन्स जो ऐसा निमोनिया जो हमें हॉस्पिटल में रहने की या फिर जाने की वजह से हुआ हो, ठीक है, ये होता है। इसमें क्या होता है, लंग्स इन्फेक्शन एक्वायर्ड बाय हॉस्पिटल एडमिशन ऑकर्स मोर देन 48 आवर आफ्टर हॉस्पिटलाइजेशन। मीन्स कोई अगर पेशेंट है, ठीक है, वो किसी और डिसीज कंडीशन या किसी भी और मेडिकल इमरजेंसी की वजह से वहाँ पर हॉस्पिटलाइज हुआ, ठीक, तो वहाँ पर क्या हुआ, उसको लंग इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, अगर उसे हो रहा है 48 घंटे के बाद, ठीक, जिसे हॉस्पिटलाइज हुआ, उसका एडमिशन हुआ, उसके 48 आवर बाद उसको कोई इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, तो वो कहलाता है नोसोकोमियल इन्फेक्शन, ठीक है, फिर हम बोल सकते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। तो अगर ऐसे ही उसको अगर कोई लंग्स का इन्फेक्शन हो रहा है, मीन्स लंग्स में कहाँ, अगर उसके एल्वेलाई में कोई इन्फेक्शन हो रहा है, तो वो होता है क्या, निमोनिया होता है, ठीक है, ये होता है। इसके रिस्क फैक्टर की बात करें तो सच एज माल न्यूट्रिशन, नोसोगैस्ट्रिक ट्यूब, इंडोट्रेकियल ट्यूब, जैसे कि हॉस्पिटल में क्या होता है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से अगर उसे न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो वो माल न्यूट्रिएट हो जाता है, ठीक, और अगर उसे एनजी ट्यूब डाला जा रहा है, ठीक है, और इंडोट्रेकियल ट्यूब अगर उसे पड़ा हुआ है, तो ये सब एक इन्फेक्शन के सोर्स बन जाते हैं, ठीक है, एक तरीके से अगर इसको हम प्रॉपर इसका हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, प्रॉपर एसेप्टिक टेक्निक का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, तो ये सब एक कॉज बन जाते हैं और वहाँ पर हमें होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, ठीक। तो हॉस्पिटल में जो हमें हो रहा है, हॉस्पिटल में जो हमें निमोनिया हो रहा है उसको बोलते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। हाँ, हमारे जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया है, ठीक है, उसी का एक पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। इसमें क्या होता है, एराइजेज मोर देन 48 टू 72 हावर्स आफ्टर इंडोट्रेकियल इंक्यूबेशन, ठीक, इंटूबेशन। मीन्स इसमें क्या होता है, ये कब होता है, जब जो हमारा जैसे वेंटिलेटर किसी पर्सन को लगा है, ठीक है, तो अगर वो लगातार 48 आवर्स से 72 हावर्स तक लगातार वो इंटूबेशन हुआ है, ठीक है, उसका, तो अगर उसको ये सिचुएशन एराइज हो रही है, ठीक है, उसको निमोनिया हो रहा है, तो वो कहलाता है वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। पेशेंट हु आर अंडर द वेंटिलेटर सपोर्ट फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड इन हॉस्पिटल, ऐसे पेशेंट इसमें ज़्यादा होता है, जैसे निमोनिया, ऐसे पेशेंट को जो बहुत लंबे समय तक वेंटिलेटर पे, ठीक है, वेंटिलेटर के सपोर्ट पे सर्वाइव कर रहे थे, ठीक है, या फिर उनको वेंटिलेटर बहुत लंबे समय तक लगा रह गया, ठीक है, किसी ने केयर नहीं की प्रॉपर, तो उस टाइम क्या होता है, उन्हें जो होता है वो वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया होने के चांसेस रहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। नेक्स्ट ऐसी आता है हेल्थ केयर एसोसिएटेड निमोनिया, ठीक। हेल्थ केयर एसोसिएटेड निमोनिया भी इसी हॉस्पिटल का ही पार्ट है, ठीक है। ये क्या होता है, जैसे कि जो हेल्थ केयर मेंबर हैं, ठीक है, उनके द्वारा जो निमोनिया फैल रहा है, ठीक है, उसको कहते हैं हम हेल्थ केयर एसोसिएटेड निमोनिया। नेक्स्ट बात करते हैं हम जो होता है हमारा नेक्स्ट वो होता है पैथोफिजियोलॉजी। हम पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं कि निमोनिया की आखिर पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, ठीक। तो सबसे पहले ड्यू टू एनी कॉज, एग्जांपल बैक्टीरिया, वायरस, वायरल और अदर, ठीक, कोई भी वायरल होता है, फिर जैसे कि हमने बहुत सारे रिस्क फैक्टर देखे, ठीक है, स्मोकिंग हो गया, अल्कोहलिज्म हो गया, ठीक, या फिर कॉन्टैक्ट में आ गया इन्फेक्टेड पर्सन के, ठीक, तो या फिर कोई चीज़ स्प्रेड कर लिया, तो ये फिर मतलब कोई भी चीज़ इटियोलॉजी हो सकती है, ठीक है, ड्यू टू एनी कॉज हम बोल सकते हैं, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये जो हमारे होता है उसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लेमेशन इन एल्बोलाई। पहले तो सबसे पहले वो हमारे जो रिस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें इंटर करेगा, ठीक, तो वहाँ से जब वो एल्बोलाई में जाएगा वहाँ पर इन्फेक्शन कर देगा और उससे क्या होगा, इन्फ्लामेशन इन एल्बोलाई, हमारे एल्बोलाई में जो क्या होगा, इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक। ये होने के बाद जब इन्फ्लामेशन होता है तो हमने देखा है इन्फ्लामेशन क्या होता है, ये एक इम्यूनो रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। तो ये इसमें क्या होता है, मास्ट सेल एक्टिव हो जाते हैं और रिलीज हिस्टामिन, हिस्टामिन एक केमिकल मेडिएटर है, ठीक है, ये हम बोल सकते हैं एंटी एंटी इन्फ्लामेटरी है, ठीक है, इन्फ्लामेटरी ये रिस्पांस के द्वारा ये रिलीज होता है, ठीक। तो उसमें क्या होता है, मास्ट सेल हमारा एक्टिव होता है और रिलीज करता है हिस्टामिन, साइटोसिन और बहुत सारे हार्मोन, क्या कहता है, केमिकल सीक्रेट करने लगता है। ड्यू टू हिस्टामिन्स रिलीज फ्लूइड शिफ्ट टू एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, और जब ये बहुत ज़्यादा मात्रा में, ठीक है, हिस्टामिन जो होता है वो रिलीज होने लगता है, तो जो फ्लूइड होता है, ठीक है, वो शिफ्ट होने लगता है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में, ठीक, क्यों, क्योंकि कैपिलरी परमेबिलिटी जो होती है वो बढ़ जाती है, तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो शिफ्ट होने लगता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एल्बोलाई फ्लूइड विद फ्लूइड, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से वो बाहर चली जाएगी, ठीक है, तो वहाँ क्या होता है, जो हमारी एल्बोलाई होती है वो फ्लूइड से फिल्ड हो जाती है। मीन्स अब कोई चीज़ बाहर थी वो अंदर आने लगी अगर, तो जो जगह हमारे पास वो फिल हो जाती है, ठीक है, वहाँ पर भर जाएगी। तो यही होता है सेम, मीन्स पहले इन्फ्लामेशन होता है, उसकी वजह से जो वहाँ पर एक्टिव हो जाते हैं मार्च सेल और वो हिस्टामिन का रिलीज कर देते हैं। हिस्टामिन क्या करता है, फ्लूइड को शिफ्ट कर देता है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में, सेल के बाहर वाले स्पेस में, ठीक, और यही होता है एल्बोलाई फ्लूइड विद फ्लूइड। और यहाँ पर क्या होता है, एल्बोलाई जो होती है हमारी फील्ड हो जाती है फ्लूइड से। उसके बाद अगर ये लंबे समय तक बना रहता है तो ये क्या हो जाता है, कौन सा फॉर्म कर लेता है, ये कंसोलिडेशन का फॉर्म कर लेता है और इसी को हम बोलते हैं निमोनिया, ठीक।
हमने देखा था कि इट इज़ करेक्टराइज बाई कंसोलिडेशन। ठीक, जनरली हम करेक्टराइज करते हैं निमोनिया को कंसोलिडेशन के रूप में। मीन्स इसमें होता है इकट्ठा हो जाना, कुछ लंबे समय तक इकट्ठा हो जाना, ठीक है, जो कि लगातार बने है उसी अवस्था में, ये होता है। तो यहाँ पर हमें निमोनिया हो जाता, एल्बोलाई में फिल्ड हो गई, ठीक है, एल्बोलाई में फ्लूइड आ गया, एक्यूमुलेशन हो गया, तो वहाँ पर हमें निमोनिया हो जाता है। अब निमोनिया होने से क्या होगा, डिक्रीज O2 सेचुरेशन इन बॉडी। निमोनिया हो जाएगा तो हम प्रॉपर ब्रीथ नहीं कर पाएंगे, जो हमारा पेशेंट है उसे डिफिकल्टी होगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, डिक्रीज O2 सेचुरेशन इन बॉडी। तो जो O2 की डिमांड है उतनी वो भी नहीं पूरी होगी, ठीक है, क्योंकि वो रिस्पायरेशन ही नहीं कर पा रहा है। तो इससे क्या होगा, O2 सेचुरेशन हमारे बॉडी का वो डिक्रीज हो जाएगा। और इससे हमें क्या देखने को मिलेगा, इससे हमें देखने को मिलेगा हाइपोक्सीमिया और हाइपोक्सिया। मीन्स हम O2 लेवल जो होता है हमारे ब्लड में कम हो जाएगा और हमारे टिश्यू में जो O2 लेवल है वो कम हो जाएगा। तो ये था हमारा पैथोफिजियोलॉजी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद साइन और सिम्टम के बारे में। हम देखते हैं कि आगे कि कौन कौन से साइन सिम्टम मीन्स या फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हम बोल सकते हैं कि हमें देखने को मेनली मिलते हैं निमोनिया के पेशेंट में। हम हमें कब देखने को मिलेगा, ठीक है, आप स्पूटम प्रोडक्शन, ठीक है, हो सकता है पेशेंट को बहुत ज़्यादा हो रहा है, कफ आ रहा है, ठीक है, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मीन्स उसका एल्वोलाई जो हो तो फ्लूड फ्लूड से फिल्ड हो जाता है, उसमें एक्यूमुलेशन हो जाता है, ठीक है, फ्लूड का। तो उससे क्या होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, उससे सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत छोटी छोटी सांस लेता है, ठीक है, लंबी लंबी, सॉरी लंबी लंबी मतलब बहुत धीरे धीरे सांस लेगा, सांस नहीं ले पाएगा। और प्लूरिटिक चेस्ट पेन, और उससे बहुत सीने में चेस्ट पेन होगा, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन होगा। और ट्रकीकार्डिया उसे होता है, ठीक, मीन्स उसका जो हार्ट बीट है वो इंक्रीज रहता है। लॉस ऑफ एपेटाइट, एपेटाइट उसकी लॉस, जो भूख होती है, ठीक है, वो बहुत कम हो जाएगी, उससे भूख नहीं लगेगी। और कन्फ्यूजन, ठीक, क्योंकि कन्फ्यूजन क्यों होता है, क्योंकि ब्रेन तक प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है, ठीक, इसकी वजह से वहाँ पर कन्फ्यूजन हमें देखने को मिल सकता है। साइनोसिस भी इसी की वजह से, क्योंकि प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही है, ठीक है, हमारे टिश्यू तक, तो वहाँ पर हमें साइनोसिस देखने को मिलता है। और ब्रेकियल ब्रिथ साउंड, ठीक, ब्रेकियल ब्रिथ साउंड और हमें क्रेकल साउंड, ये दोनों साउंड हमें इनमें से कोई एक साउंड हमें देखने को मिल सकता है जब हम स्टेथोस्कोप से फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है, अपने अच्छे पेशेंट का। तो वहाँ पर हमें सुनाई देता है, ठीक है, रिस्पेक्टरी अगर हम साउंड सुनते हैं तो वहाँ पर हमें ब्रेकियल, ठीक है, ब्रीथ साउंड मतलब इसे थोड़ी फटी हुई आवाज़, ठीक है, हमें सुनने को मिलता है। तो ये था हमारा साइन सिम्टम, कौन कौन से साइन हमें सिम्टम देखने को मिलते हैं नॉर्मली निमोनिया में। आगे बात करते हैं हम कौन कौन से डायग्नोसिस करेंगे, ठीक है, ये कंफर्मेशन करने के लिए कि पेशेंट को निमोनिया हुआ है या नहीं, या फिर कौन कौन से डायग्नोस्टिक हम करते हैं, ठीक है। फर्स्ट आता है हिस्ट्री कलेक्शन अबाउट द रिस्पेक्टर, ठीक, पर्सन जो होता है हमारा पेशेंट, उसका हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे कि जैसे कि वो कहीं किस एरिया में गया था, किससे मिला था, ठीक है, उसका हैबिट क्या था, फूड हैबिट क्या क्या थी, ठीक, कि जो रिस्पेक्टर है हम उसको फाइंड आउट कर पाएँ। फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं हम उसका, ठीक, चेस्ट एक्सरे करवा सकते हैं हम, ब्लड टेस्ट करते हैं जिसमें ESR लेवल हमें इंक्रीज मिलता है, और ABG टेस्ट करा सकते हैं, इससे हम O2 का सेचुरेशन पता कर सकते हैं, ठीक है, ब्लड में। और CT स्कैन करवा सकते हैं हम, और जो स्पूटम टेस्ट होता है मीन्स इसमें हम एंटीजन टेस्ट करवाते हैं मेनली, जी, जैसे कोई बैक्टीरिया फिर वायरल इन्फेक्शन की वजह से अगर हमें निमोनिया हुआ तो वहाँ पर हम पता कर सकते हैं स्पूटम टेस्ट के द्वारा, ठीक, स्पूटम कल्चर भी इसको हम बोल सकते हैं। और ब्रोंकियोस्कोपी, ठीक, मीन्स विजुअलाइजेशन ऑफ ब्रोंकस। यहाँ पर हम ये सारे कुछ ऐसे टेस्ट थे, ठीक है, या फिर कह सकते हैं डायग्नोसिस थे, जिसके माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि निमोनिया किस किस वजह से हुआ है, ठीक है, इसमें हम बैक्टीरिया किस अगर बैक्टीरिया की वजह से हुआ है तो भी पता लगा सकते हैं, ठीक, और कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है हम। तो ये थे हमारे डायग्नोस्टिक इवेलुएशन। नेक्स्ट बात करते हैं हम मैनेजमेंट, ठीक है, निमोनिया की मैनेजमेंट हम निमोनिया का जो मैनेजमेंट होता है वो हम कैसे करते हैं, ठीक है, उसमें कौन कौन से मैनेजमेंट हम करते हैं। जो ट्रीटमेंट फॉर निमोनिया डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ निमोनिया, जाहिर सी बात है, ठीक है, अगर निमोनिया जैसे वायरल हुआ है, बैक्टीरियल हुआ है, तो उसमें हम अलग अलग ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे कि निमोनिया किस टाइप का है, ठीक है, उसके बेसिस पे हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। जो नेक्स्ट करते हैं वो होता है हमारा चेक एयरवे ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। हम पेशेंट का चेक करते हैं एयरवे की क्लियर है कि नहीं, और ब्रीथिंग पैटर्न कैसा है, और सर्कुलेशन मीन्स ब्लड सर्कुलेशन कैसा है, ठीक है, ये हम चेक करते हैं, ठीक, इसको हम बोलते हैं ABC चेक करना, ठीक, इसमें हम पहले सबसे पहले एयरवे चेक करते हैं, फिर ब्रीथिंग चेक करते हैं और सर्कुलेशन चेक करते हैं, ठीक है, पेशेंट का। और क्या करते हैं हम ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाट फ्लूड टू हेल्प लूजन सिक्रेशन। हम पेशेंट को पर्याप्त मात्रा में फ्लूड देते हैं, ठीक है, जिससे कि जो सलाइवा का सिक्रेशन अगर हो रहा है, ठीक है, उसके माउथ से, ठीक है, तो वो कम हो सके, और अगर कोई और सिक्रेशन हो रहा है तो वो उसको कम करने के लिए, ठीक है, हम पर्याप्त मात्रा में उसको फ्लूइड देते हैं और उसको पीने के लिए बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम, वो होता है कंट्रोल फीवर विथ एंटीबायोटिक ड्रग।
इन्फेक्शन हुआ है तो उसे फीवर अगर है, ठीक है, तो वहाँ पर हम एंटीबायोटिक ड्रग देते हैं, मीन्स जैसे कि पैरासीटामॉल देते हैं हम, जैसे कि नॉर्मल में हम डोलो बोलते हैं, ठीक है। हम उसको डोलो दे सकते हैं, ठीक है, फीवर को कम करने के लिए। अगर उसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो वहाँ पर हम एंटीबायोटिक प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि पेनिसिलिन हो गया, क्लिंडामाइसिन, माइट्रोजिल, निंडाजोल, ठीक है, इसको माइट्रोजिल नॉर्मली बोलते हैं हम। ये जो होता है जो होता है ये माइट्रोजिल, ये होता है एंटी माइक्रोबियल होता है, ठीक है, सॉरी, एंटी माइक्रोबियल होता है ये। नेक्स्ट बात करते हैं हम पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं ब्रोंको डायलेटर, ठीक। अगर उसे ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हो रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है, उसकी जो ब्रोंकाई हैं वो स्पाज्म हो चुके हैं, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, ब्रोंको डायलेटर प्रोवाइड करते हैं। मीन्स ये ब्रोंको डायलेटर क्या होता है, ये एक ऐसी ड्रग होती है जो हमारी ब्रोंकाई होती है, ठीक है, उसको डायलेट कर देती है, मीन्स उसको फैला देती है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये हेल्प करता है हमें ब्रीथिंग में। इसमें नॉर्मली जो ड्रग यूज होती है वो होती है साल्बुटामॉल, ठीक है। जैसे कि ये हम नॉर्मली इसको जानते हैं हेस्टालिन के नाम से जानते हैं, ठीक है, जो मार्केट में आती है, तो वो होता है साल्बुटामॉल। हम यहाँ पर ब्रोंकोडायलेटर प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि जो पेशेंट का शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ अगर उससे हो रहा है तो वो उसको प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, या फिर उसको ट्रीट करने के लिए हम यहाँ पर ब्रोंकोडायलेटर दे सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये हमें ध्यान रखने होते हैं, ठीक है, कि निमोनिया में अगर कॉम्प्लिकेशन अगर ये हैं तो हमें निमोनिया को सही टाइम पे ट्रीट कर लेना चाहिए। जैसे कि लंग एब्सिस हमें होने को चांसेस होता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, एम्फाइमा हो सकता है, ठीक है, और रिस्पिरेटरी फेलियर हमें देखने को मिल सकता है, ठीक, या फिर प्लूरल इफ्यूजन।